हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, मैं आपको जिम्नोस्पर्म करवा रही थी। जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको साइकेडियोइडिया प्लांट करवाया था। आज हम उसका दूसरा मेंबर स्टडी करेंगे जो है विलियमसोनिया। वही सेम क्लासिफिकेशन रहेगा जो साइकेडियोइडिया में था। देखिए, एज इट इज़ डिवीजन साइकेडोफाइटा, क्लास साइकेडोप्सिडा, ऑर्डर बेनिशियल्स एंड फैमिली विलियमसोलिनेसी। वहाँ पर क्या थी? वहाँ पर थी साइकेडेसी थी, यहाँ पर है विलियमसोनेसी। ठीक है, यहाँ पर हम इसके मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स और इसके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको प्लांट देख के पता लग रहा होगा कि एज अ साइकस, जैसे साइकस का प्लांट लगा होता है एज इट इज़, वैसा है कैसा विलियमसोनिया का प्लांट, जो कि क्या है, एक फॉसिल्स है। कौन से एरा में मिला हमें? रिपोर्टेड फ्रॉम अपर ट्रायसिक पीरियड, ठीक है, या जुरासिक एरा में भी मिला था हमें। ठीक है, तो इसकी सम स्पीशीज़ हैं। देखिए, जैसे विलियमसोनिया इंडिका, माइक्रोप्स, सेवार्डियाना, स्पेक्टोबिलिस, ये कॉमन जो स्पीशीज़ हैं विलियमसोनिया की, जो अपन को फाउंड होती हैं। देखिए, जैसे जो कॉमनली हम स्टडी करेंगे वो है सेवार्डियाना, जिसको किसने पब्लिश किया था? साहनी ने। और ये जो विलियमसोनिया नेम है मेंबर का, जीनस का जो नेम है, ये नेम सबसे पहले किसने दिया था? सिवार्ड ने दिया था। ये जो नेम है ये सबसे पहले सिवार्ड ने दिया था। ठीक है, और ये जो सिवार्डियाना है स्पीशीज़, सिवार्डियाना जो स्पीशीज़ है जो कि साहनी ने दी है, ये दी थी 1932 में। उसने नेम बोला था 1932 में साहनी ने ये स्पीशीज़ डिस्कवर की थी। देखिए, जो प्लांट है अपराइट है, जैसे आपको दिख रहा है, ब्रांच्ड है, लीव्स बनी हुई है, लेकिन ये अनब्रांच्ड भी होते हैं, अनब्रांच्ड भी होते हैं। यहाँ पर ये एक ही ब्रांचेज होती हैं इनकी, यहाँ पर ब्रांच्ड है। और जो स्टेम है वो किससे कवर्ड है? परसिस्टेंट लीफ बेसिस से है। देखिए, ये जो लीव्स लगी हुई हैं, ये जो लीव्स हैं ये परसिस्टेंट हैं। परसिस्टेंट जिसे हम हिंदी में दीर्घस्थायी बोलते हैं, मीन्स जितना लाइफ टाइम है किसका? विलियमसोनिया का, उसी अकॉर्डिंग ये लगी रहती हैं लाइफ टाइम उसके साथ। जैसे कि जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं, फीमेल कौन मैंने आपको बताया था, फीमेल कौन क्या होता है? फीमेल कौन होता है? ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। तो वो जो मेगास्पोरोफिल्स होती है, देखिए ये एक मेगास्पोरोफिल ही है, यहाँ पर ओव्यूल लगे हुए होते हैं, यहाँ पर ओव्यूल लगे हुए होते हैं। ये एक मेगास्पोरोफिल है जो कि लाइफ टाइम इसके प्लांट के साथ लगी रहती है। कॉमनली हमें देखने को भी मिलती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो हाइट होती है और लगभग 2 मीटर होती है। और यहाँ पर क्या है, ये देखिए क्राउन दिख रहा है लीव्स का, लीव्स का एक क्राउन दिख रहा है। यहाँ पर लीव्स देखिए कैसी हैं, पिन्नेटली कंपाउंड हैं। लीव्स दो तरह से होती हैं, लिखिए लीव्स हैं पिन्नेटली कंपाउंड। लीव्स दो तरह से होती है, एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है। सिंपल लीव्स, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड अपन को दिख ही रहा है। और कंपाउंड में भी देखिए पिन्नेटली कंपाउंड है। क्या होता है? एक रेकिस होता है, उसके साथ इस तरह से लीव लगी हुई होती है, इसे बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीव। अगर ये इस तरह से दो लगी हुई होंगी तो उसे बाई पिन्नेटली कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अकेशिया में मिलता है हमें, अकेशिया नाइलोटिका, जिसे कॉमन लैंग्वेजेस में बबूल बोलते हैं, उसमें ऐसी स्ट्रक्चर देखती है पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। इसमें भी हमें मिल रही हैं, लिख लीजिए इसको। और ये वाला पार्ट क्या है? ये मेगास्पोरोफिल है। क्या है? मेगास्पोरोफिल। ये देखिए, ये मेगास्पोरोफिल है। ये क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल लगे हुए हैं, जो आगे मैच्योर होके क्या बनेंगे? सीड बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये जो स्टेम है इसका, ये जो विलियमसोनिया का स्टेम है, उस स्टेम पे हमें ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम लीफ स्कार बोलते हैं। लीफ स्कार, यानी मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म के बेसिक कैरेक्टर्स में कि जो लीव्स होती है वो दो तरह से होती हैं इसमें, जिम्नोस्पर्म में। एक होती है सिंपल लीव्स, दूसरी होती है स्केली लीव्स। सिंपल लीव्स जिसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना और ट्रांसपिरेशन करना। स्केली लीव्स प्रोटेक्शन के लिए होती है, जो कि थोड़े टाइम बाद झड़ जाती है और उसका एक निशान रह जाता है स्टेम पे, उसे बोलते हैं लीफ स्कार। ये विलियमसोनिया में हमें देखने को मिलता है, साइकस में भी होता है, साइकेडियोइडिया में भी होता है। साइकेडोप्सिडा क्लास के जितने मेंबर हैं उन सब में मिलेगा ये लीव स्कार्स होते हैं। और ऊपर क्या है? क्राउन लगा होता है लीव्स का। ठीक है, नोट कीजिए इसे, ये क्या है? स्टेम है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ लिखा ही हुआ है परसिस्टेंट लीफ बेसिस। परसिस्टेंट मतलब दीर्घस्थायी, लंबे समय तक साथ रहने वाले। ठीक है, मेगास्पोरोफिल जिसे हम हिंदी में गुरु बीजाणु पर्ण बोलते हैं। मेगास्पोरोफिल को हम हिंदी में गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। यहाँ पर लीफ स्कार प्रेजेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम इसकी देखें ना, तो हमें सेंटर में पिथ मिलती है। मैंने आपको टीएस दिखाई थी, साइकेडियोइडिया में टीएस कटवाई थी स्टेम की, तो उसमें हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिली थी? जो आउटर लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर कॉर्टेक्स पार्ट आता है, देन एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, और उसके बाद
उसके बाद जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल आ जाएंगे। तो वो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके सेंटर में हमें सेंट्रल पिथ देखने को मिलती है। अब देखिए जो जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम के मैंने बताया था 4 एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? जाइलम के 4 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे। बनने के आधार पर जाइलम 2 तरह से होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। और जो जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं जैसे ट्रैकीड्स हैं, ट्रैकीड्स हो गई, जाइलम फाइबर्स हो गए, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। इसी तरह फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स बताए थे। पहला है सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल, थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। इसी तरह 4 इसके जाइलम के और 4 पार्ट फ्लोएम के होते हैं। 4 पार्ट जो जाइलम के हैं उसमें से हमें जो जाइलम की ट्रैकेट्स देखने को मिलेंगी, सक्लेरिफॉर्म सेल्स होंगी, किसकी? जाइलम की। प्राइमरी जाइलम हमें देखने को मिलेगा, ऑल्सो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। प्राइमरी जाइलम हमें देखने को मिलेगा, सेकेंडरी जाइलम भी बनेगा। सेकेंडरी जाइलम बनेगा तभी तो वुड बनेगी। वुड बनती ही किससे है? सेकेंडरी ग्रोथ से बनती है। जब स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करता है तो उसकी विड्थ बढ़ती है और क्या बनती है? वुड बनती है, ठीक है। ये देखिए, ये है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। लीव्स मैंने आपको बता दी पिनेटली कंपाउंड होती हैं। ये मेगास्पोरोफिल लाइफ टाइम इनके साथ लगी हुई होती हैं। जो मेल कोन होते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जो मेल कोन होते हैं वो या तो झड़ जाते हैं या जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं, मेगास्पोरोफिल्स, वो लाइफ टाइम इसके साथ लगी हुई होती है। और एक मेगास्पोरोफिल की स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इस तरह से होती है। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ ओव्यूल लगे होते हैं और यहाँ पर इस तरह से प्रोटेक्शन के लिए स्केली लीव्स लगी होती हैं। स्केली लीव्स प्रोटेक्शन के लिए लगी होती हैं, इस तरह से लीव्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर क्या लगा हुआ होता है? ओव्यूल लगा हुआ होता है इस तरह से, इसे ओव्यूल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर किसकी है? एक मेगास्पोरोफिल की स्ट्रक्चर है। दिखता हमें नॉर्मली लीव्स जैसे रही है। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि ये जैसे मान लीजिए मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल है, मेगास्पोरोफिल की पे क्या बनेंगे? मेगास्पोरेंजिया बनेंगे। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनेंगे। और हम जो मेगास्पोर होते हैं उससे ओव्यूल नहीं बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल बोलते हैं, ना कि मेगास्पोर को बोलते हैं। एक बात और याद रखिए कि जो मेगास्पोरेंजिया होती है उसे हम ओव्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओव्यूल किसे बोलते हैं? मेगास्पोरेंजिया को। तो देखिए वो ओव्यूल स्ट्रक्चर जो मेगास्पोरेंजिया दिख रही है उसमें क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे। इसी तरह से क्या होगा, जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो उसमें जो माइक्रोस्पोर होती हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया पे बनते हैं। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया पे बनते हैं। और ये जिस लीफ पे लगती है, जिस लीफ पे माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होती है उस लीव्स को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं ये मिलके क्या बनाती हैं? ये जो ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स या ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स होता है उसे हम कौन बोलते हैं? कौन या स्ट्रोबाइलस। ये नेम लिखा है यहाँ पर देखिए, कौन या स्ट्रोबाइलस एक ही बात है, जिसे हम हिंदी में शंकु बोलते हैं। इससे क्या समझते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही क्या बनते हैं? कौन बनते हैं। अदरवाइज एंजियोब्रायोटाइडो में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बनेंगे? अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जब हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहले हम बात करते हैं मेल कौन की। मेल कौन की 2 स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, इसमें यहाँ पर लिख लीजिए आप, इमैच्योर, इमैच्योर माइक्रोस्पोरोफिल। इमैच्योर अभी पकी नहीं है ये, मतलब यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बने नहीं हैं। ये क्या है? इमैच्योर है। यहीं अगर इसकी बात करो तो ये क्या है? मैच्योर है। मैच्योर क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ये वाला, ये फूला हुआ स्वोलन जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। इसे हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, जो किसको रिसेप्ट करता है? माइक्रोस्पोर्स को, पोलन ग्रेन्स को, माइक्रोस्पोरेंजिया को, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं जिस बेस से लगी हुई होती हैं वो बेस क्या है? स्वोलन है और उसे हम क्या बोल रहे हैं? रिसेप्टिकल बोलते हैं। अब ये देखिए जो लीव्स लगी हुई हैं ये वही स्पोरोफिल्स हैं, नोट कीजिए इनके नेम, माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब ऊपर क्या लग रही हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, लिखिए नेम,
माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें स्पोर्स बनेंगे, कौन से, माइक्रोस्पोर, जिसे हम पोलन ग्रेन या परागकण भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, मैच्योर माइक्रोस्पोरोफिल की है। इमेच्योर में देखिए ये जो रिसेप्टिकल पार्ट है, इमेच्योर में स्ट्रक्चर देखिए ये रिसेप्टिकल पार्ट है, और ये जो स्पोरेंजिया है वो क्लोज्ड है, ये स्पोरेंजिया बनी हुई है, और ये क्या है, स्पोरोफिल्स जिन पे ये लगी हुई हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, इमेच्योर है, और ये कैसी है, मैच्योर है। इनमें पोलन ग्रेन बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इनके अंदर देखेंगे तो इनके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, ये दोनों नोट कीजिए आप, डायग्राम विद लिखते जाइए साथ साथ। यहाँ पर देखिए ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स मैंने बनाई हैं, ये क्या होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। ये क्या होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। लेकिन जो विलियम स्पेक्टोबिलिस होता है, विलियम स्पेक्टोबिलिस जो स्पीशीज़ है उसमें क्या होती हैं, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो ब्रांच्ड होती हैं। नोट कर लीजिए इस बात को कि जो विलियमसोनिया की कॉमन स्पीशीज़ होती हैं उसमें जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं। बट एक्सेप्शन कि विलियमसोनिया स्पेक्टोबिलिस जो होता है उसमें जो लीव्स होती हैं, उसमें जो स्पोरोफिल्स होती हैं किसकी, माइक्रोस्पोरोफिल्स, वो ब्रांच्ड हमें देखने को मिलती है। और ये जो मेन रिसेप्टिकल है, ये जो रिसेप्टिकल वाला फूला हुआ जो पार्ट है, देखिए ये जो सराउंडेड पार्ट है, अभी मैंने बताया जैसे इसमें ब्रांच होती है, तो ये जो फूला हुआ पार्ट होता है यहाँ पर साइड्स पे क्या लगी होती हैं, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स मीन्स लीव्स लगी हुई होती हैं, सराउंडेड होती है किससे, लीव्स से। किसमें, विलियम स्पेक्टोबिलिस में। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं, फैली हुई या शाखित होती हैं। बाकी सब में क्या है, अशाखित या अनब्रांच्ड होती है। लेकिन इसमें फैली हुई तो साइड सराउंडेड होगी, किससे ढकी हुई होगी, लीव्स से। और यहाँ पर देखिए ये जो लीव्स मैं बना रही हूँ, ये तो फर्टाइल लीव्स है, देख रहे हो आप, माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, तो ये लीव कैसी है, फर्टाइल है। लेकिन ये जो नीचे लीव्स लगी हुई होती हैं इसके बेस पे, वो कैसी होती हैं, फर्टाइल होती हैं। नोट कीजिए इस बात को। देखिए ये जो लीफ हैं जिन पर माइक्रोस्पोरेंजिया लग रही है, ये कैसी है, फर्टाइल लीफ है, फर्टाइल लीफ है। लेकिन ये जो नीचे बेस पे लगी हुई इसे बोलते हैं स्टीराइल लीफ, स्टीराइल लीफ। इसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का है, लेकिन फर्टाइल लीफ का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर को बेयर करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, मेल कौन की, मेल स्ट्रोबाइलस की, माइक्रोस्पोरोफिल्स की एंड माइक्रोस्पोरेंजियाज की। ठीक है, आगे हम देखते हैं फीमेल कौन के बारे में। फीमेल कौन में मैंने दो स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, फीमेल कौन या फीमेल स्ट्रोबाइलस में देखिए दो स्ट्रक्चर हैं। ये है फ्लावर बनाया है मैंने, ये फ्लावर बनाया है मैंने, कौन सा, फीमेल फ्लावर। देखिए फ्लावर वर्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कौन से हैं, इसलिए यूज़ नहीं कर रहे कि इसमें सच्ची में फ्लावर बनता है, बिकॉज ये जिम्नोस्पर्म है, इनमें फ्लावर नहीं बनता है, ओनली सीड बनता है। ये जो फ्लावर मैं वर्ड बोल रही हूँ, ये फ्लावर वर्ड किसने दिया था, फ्लावर वर्ड जो है गिवन बाय, मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाया था जिम्नोस्पर्म का, स्पोर्न का क्लासिफिकेशन करवाया था, तो उन्हीं ने ये टर्म दी थी, क्या दी थी, फ्लावर। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, ये तो एक फ्लावर की है, ये एलएस ऑफ फ्लावर है, एलएस ऑफ फ्लावर। एलएस ऑफ फ्लावर में देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये इसे हम बोलते हैं ब्रैकेट्स। मेगास्पोरोफिल्स जो हैं वो किससे कवर्ड हैं, ब्रैकेट से कवर हैं, देखिए। और एलएस में भी मैंने ब्रैकेट बनाया है, ये रहा। तो ये जो है एलएस ऑफ फ्लावर है, इसमें पहले जो है चक ढकी हुई होती है, किससे, ब्रैकेट से, किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें पार्ट देखिए, ऊपर वाला जो पार्ट है कौन सा है, माइक्रोपाइल, जैसे मैंने आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर में करवाया था। मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है और यूनिटैगमिक होता है। ऑर्थोट्रोपस मीन्स जो माइक्रोपाइल वाला एंड है वो अपर साइड पर होता है, चलाजल वाला उसकी साइड पे बेस में होता है, उसी की साइड में बेस पे होता है। इस तरह का जो कंडीशन होती है ओव्यूल की, उसे हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस।
और एक चीज़ और बताई थी यूनिटैगमिक। यूनिटैगमिक से मीन क्या समझते हो? यूनि मीन्स वन, टैगमिक मीन्स इंटेगुमेंट। तो यहाँ पर एक ही इंटेगुमेंट प्रेजेंट है जिसमें 3 लेयर हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से आउटर लेयर, इनर लेयर एंड मिडल लेयर। आउटर और इनर क्या होती है? फ्लैशी होती है, और जो मिडल लेयर होती है वो स्टोनी होती है। ये मैंने ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताई थी जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर्स में, बेसिक में, ठीक है। तो अब देखिए ये माइक्रोपाइल वाला एंड है, चलाजल वाला एंड यहाँ पर है, तो ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। एक ही इंटेगुमेंट बना हुआ है इसका, एक ही इंटेगुमेंट है जिसकी 3 लेयर्स होती हैं। और मैंने आपको बताया था इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष जो होता है वो फर्टिलाइजेशन, निषेचन से पहले बनता है, और वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड होता है। 2 पोलर न्यूक्लियाई उसके मेल के होते हैं और एक फीमेल न्यूक्लियाई होता है, तीनों मिलके 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर कैसा होता है एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म में? तो वो तो होता है ट्रिप्लॉइड, लेकिन जो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में अगर बात करें तो जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? एंडोस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म देख लीजिए। और ये न्यूसिलस पार्ट मैंने बताया था जिसका काम क्या है? ये जो बनता है मेगास्पोर उसको न्यूट्रिशन देने का काम है किसका? न्यूसिलस का। देखिए ये देखिए, ये जो पार्ट है जिसमें मेगास्पोर बन रहे हैं, ये पूरा पार्ट, इसको हम पिडंकल बोलते हैं। पिडंकल, ये जो पिडंकल है किससे सराउंडेड है? ब्रैकेट से, बहुत सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, और उसके अंदर क्या बनेंगे? मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं ब्रैकेट, और ओव्यूल होता है। और जो इसमें यहाँ पर जो ओव्यूल है वो कैसा है? स्टोक्ड है। मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक कैरेक्टर्स में जो ओव्यूल होता है स्टोक्ड होता है, एक स्टोक लगा होता है, उसके साथ क्या अटैच होता है? ओव्यूल अटैच होता है, और उस पर भी ब्रैकेट लगे हुए होते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म, ये जो मैंने एंडोस्पर्म बनाया है इसमें क्या बनेगी? आर्किगोनिया बनेगी। तो यहाँ लिखिए 2 आर्किगोनिया बनती हैं इसमें। आर्किगोनिया का नंबर कितना है? आर्किगोनिया जिसे हम हिंदी में स्त्रीधानी बोलते हैं, 2 आर्किगोनिया इसमें बनेगी। कहाँ पर बनेगी? एंडोस्पर्म में बनेगी। नोट कीजिए इस चीज़ को, एंडोस्पर्म में 2 आर्किगोनिया बनेंगी, ठीक है। अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ ये विलियमसोनिया जो मतलब प्लांट है उसके बारे में। देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर जो मेन हमें मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलती है वो इस तरह से होती है। स्टेम पे लीव स्कार होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती हैं, ऐसे क्राउन लगा होता है लीव्स का। साइकस का प्लांट भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, उसमें भी जो मेगास्पोरोफिल होती हैं वो परसिस्टेंट होती हैं, मेगास्पोरोफिल परसिस्टेंट होती हैं। इसे हम एवरग्रीन प्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एवरग्रीन प्लांट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम लगी रहती हैं इसके साथ, तो ये इसलिए हम इसे एवरग्रीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉमन स्पीशीज़ विलियमसोनिया इंडिका, विलियमसोनिया माइक्रोप्स है, विलियमसोनिया सिवार्डियाना और स्पेक्टोबिलिस है, जिसमें से हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है सिवार्डियाना। कॉमनली जो हमें मिलती है सिवार्डियाना, जिसको पब्लिश किया था किसने? साहनी ने इन 1932 में, ठीक है। प्लांट देखिए आप, अपराइट है, ब्रांच्ड है, सम टाइम अनब्रांच्ड भी होता है। स्टेम कवर्ड है किससे? परसिस्टेंट लीफ बेसिस से। मैंने बताया ये जो लीफ बेसिस बने हुए हैं उनसे कवर है, और 2 मीटर हाइट होती है इसकी अप्रोक्स, बियरिंग अ क्राउन ऑफ लीव स्कार प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सेंट्रल पिथ हमें देखने को मिलती है इसमें, और ट्रैकिड्स, स्क्लेरेनकाइमा, प्राइमरी जाइलम, थिन जाइलम, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में। और वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल में जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम प्रेजेंट होती है। कैम्बियम क्या करती है? सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। कैम्बियम क्या करती है? सेकेंडरी ग्रोथ करवाती है। जाइलम क्या करता है? वाटर को रूट्स से प्लांट के हर एक पार्ट तक लेके जाता है, और जो फ्लोएम होता है वो लीव्स से फूड को प्लांट के हर एक पार्ट तक लेके जाता है। और जिस पाथवे से ये मूवमेंट करते हैं उन्हें हम लीफ ट्रेस बोलते हैं। मैंने आपको साइकस या साइकेडियोइडिया में लीफ ट्रेस दिखाए थे। लीफ ट्रेस जहाँ से क्या होता है? अप डाउन होता है, किसका? फूड का और वाटर का, उसे हम बोलते हैं लीफ ट्रेस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? म्यूसिलस डक्ट भी हमें देखने को मिलती हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, म्यूसिलस डक्ट। अदरवाइज मैंने अब तो आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें मोस्टली रेजिन डक्ट होती हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शन मैंने बताए थे आपको, तो उसमें से यही एक है, कौन सा? विलियमसोनिया वाला। इसमें क्या है? हमें म्यूसिलस डक्ट देखने को मिलती है,
ठीक है। अगर हम इसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो देखिए मेल कौन दोनों दिखाए मैंने आपको, इमैच्योर मेल कौन हो गया, इमैच्योर मेल स्ट्रोबाइलस हो गया। इसमें देखिए वो स्पोरेंजिया बन रही है, ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ब्रांच्ड किस में होता है, विलियम स्पेक्टोबिलिस में, और मोस्टली सब में क्या है, अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, वो एक मेगास्पोरोफिल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई है, ये मेगास्पोरोफिल है, ये क्या है, मेगास्पोरोफिल है, और ये क्या बन रहे हैं, ओव्यूल, जिसे हम मेगास्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या बनता है, मेगास्पोर बनता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है और ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन देना है, किसको, मेगास्पोर को। और जब भी इनमें मेयोसिस होता है तो एक ही मेगास्पोर डेवलप होता है, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। ये सब मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ बेसिक कैरेक्टर्स में, तो ये देख लीजिए आप, विलियमसोनिया, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स।